हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में, और समापन 1.0 के 35वें दिन में 36 डेज का सीरीज था, उसका 35th डे है आज। आई होप आप रेगुलर हो। आज हम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं डीआई। ओके, डीआई की दो पार्ट्स आएंगे, और आफ्टर कवरिंग दीज टू क्लासेस ऑफ डीआई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसमें 4 से 5 टाइप्स आते हैं, चाहे वो हिस्टोग्राम हो या बार ग्राफ हो। हमने सारे ही टाइप्स कवर किए हैं, और इस चैप्टर के साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्म में होगा, आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो, क्वेश्चंस ये होगा तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले को मैनेज करना होगा, बट आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम आएगी, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में बता ही दूंगा। और हमने ना इसमें स्क्रीनशॉट लेके करवाया, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम था नहीं कि टाइप कर पाए। ओके, आपको पता है 9 तारीख से एग्जाम है, मेरे पास भी फुल टारगेट था कि मैं जल्दी से जल्दी कर दूं। 3 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 3 सितंबर को, और जो 11 तक या 10 सितंबर तक खत्म होने वाला था वो 3 को खत्म हो रहा है। और विद इन अ मंथ हमने पूरा 36 क्लासेस कवर अप करवा दिया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना अगली 2 क्लासेस में। ओके, 36 डेज की जो हमारी सीरीज थी मेनली, उसमें ये 35th डे है। एक ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट नहीं आया था, जस्ट बिकॉज कि सिस्टम क्रैश होने से वो वीडियो डिलीट हो गया है। और अभी अब थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड हूँ इसे करने के बाद। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो रेगुलर इसकी वीडियोस आ रही है, एक भी दिन इस पे कोई ब्रेक नहीं मिला है, कोई ब्रेक नहीं हुआ है। क्लासेस 7 के 7 दिन चली है, और जो टाइमली एक भी क्लासेस आगे पीछे नहीं हुई है, एक भी क्लासेस पीछे हो गई है, आगे नहीं। ओके, डेट से पहले अपलोड हुई है, डेट के बाद नहीं। ओके, तो थोड़ा सा वो कर लेना, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सीरीज हमारा। और जो क्वेश्चंस हमने उठाया है वो अगेन अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से उठाया है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस बुक इज गुड फॉर रिवीजन बट नॉट फॉर बिगिनर्स। ध्यान रखना, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप ये बुक बाय कर सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, हमारा जो पहला है ना वो टेब्यूलर वाला है, कि टैब के टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा आए तो आंसर्स कैसे करना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो shows द प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन 3 ईयर। 6 कंपनी दे दिया है, देखो C1 C2 C3 C4 C5 C6, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। इसका मतलब ये हुआ, C1 ने ईयर 2 में 40 प्रोड्यूस किया है, C4 ने ईयर 3 में 16 प्रोड्यूस किया है, C6 ने ईयर 1 में 26, ईयर 2 में 90, ईयर 3 में 36। ये प्रोडक्शन दे रखा है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को पढ़ोगे। ठीक है, टेबल पढ़ना भी आना चाहिए। बहुत बच्चे टेबल नहीं स्टडी कर पाते, इसलिए इनको दिक्कत होती है, अदरवाइज क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते हैं। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C1 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C2 इन ऑल द 3 ईयर। आपसे पूछा है, ये बताओ कि C1 ने तीनों साल में जो प्रोडक्शन किया है, और C3 ने जो तीनों साल में प्रोडक्शन किया है, उसका रेशियो क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं C1 देखूं, तो C1 ने कितना प्रोड्यूस किया है, 20, 40 और 80। अगर मैं ऐड करूं तो 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 80 140। तो C1 ने कितना प्रोड्यूस किया है, 140। अब बात करें C3 की, तो देखो 50, 72, 48, कितना आ जाएगा, 170। 170 आ रहा ना, 72 8 80 40 120 170। ठीक है, सॉरी C2 पूछा है ना इसने, C3 नहीं है, C2 है। C2 तो 70 20 90 90 30 120 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 7:6 इज योर आंसर। ये है इसका आंसर। ओके, C1 और C2 का रेशियो। ये क्वेश्चंस आसान होंगे, क्वेश्चंस इसमें टफ नहीं होते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही क्या दे रखा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय शॉपकीपर। एक शॉपकीपर है जो अलग अलग महीने में कितना बाईसाइकिल बेचा है, कितना साइकिल बेचा है। जैसे पहले मंथ में 80 साइकिल बेचा है, दूसरे में 120, तीसरे में 140, चौथे में 150, पांचवे में 175, 60 में 250। ओके, आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन मंथ M3 में कितना है, 140, इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन M6।
ये बोला है M3 में जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो M6 से कितना परसेंट कम है। किससे कितना कम है? M6 से। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे मंथ का जो प्रोडक्शन है वो छठे मंथ से कितना परसेंटेज कम है। तो देखो तीसरे में है 140, छठे में है 250, तो कितना कम हुआ? 110। 110 कम हुआ। कंपेयर किससे करोगे? 250 से, क्योंकि छठे महीने से कंपेयर हो रहा है ना, तो 110 अपॉन में 250 इंटू 100 कर दो। 5 टू जा 5 5 जा 5 से कट किया 22। 44% इज योर आंसर। 44% इज योर आंसर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगले पेज पे दिखेंगे, जैसे इसमें आप देख सकते हो 44%, तो ये इसका आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का एनोटेशन दे दूं ताकि आपको आगे पीछे की दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। The given table shows the number of worker in various department with different age groups in a company. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 21 से 25 साल के 250 बच्चे हैं, 26 से 30 साल के बच्चे 300 है, 31 से 25 साल के बच्चे 210 है, और 36 से 40 साल के बच्चे 150 है। बोलोगे सर इतने साल के बच्चे नहीं होते। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतना, लॉजिस्टिक में इतना, फाइनेंस में इतना, सेल्स में इतना। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, देखो, विच ग्रुप हैज द हाइएस्ट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन वेरियस डिपार्टमेंट। कौन से ग्रुप का हाईएस्ट है? तो आपको सिंपल सा ऐड करना है, देखना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, मतलब इन चारों को ऐड करना पड़ेगा और देखना है कि किस एज के ग्रुप के बच्चे ज्यादा है। तो जैसे अगर मैं इसे ऐड करता हूं, देखो 250, 120, 370, 70, 440, 460, 500। 21 से 25 साल के कितने बच्चे हैं? 500। इसको ऐड करो, 385, 390, 450, 510, 545। इसको ऐड करें तो 270, 350, 390, कुछ 400 समथिंग आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 100, 150, 300, 415, 510, 585 के करीब आ रहा है। आप देखोगे 36 से 40 ईयर वाले जो बच्चे हैं ना, वो सबसे ज्यादा है। 36 से 40 साल के लोग सबसे ज्यादा है, तो ऑन एन एवरेज यही ज्यादा होंगे। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए सम को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, बट अगर सम ही ज्यादा है तो एवरेज भी ज्यादा ही होगा, तो यहां पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो क्या कह रहा है, इन द टेबल गिवन बिलो सोस टू टाइप्स ऑफ बुक, B1 और B2 इन अलमीरा। दो टाइप के बुक है अलमीरा। ए में B1 की इतनी किताबें हैं, B2 की इतनी किताबें हैं। सी में B1 की इतनी किताबें हैं, B2 की इतनी किताबें हैं। क्या पूछा है? जी जो है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ B2 बिक इन बी। जो जी है ना, देखो जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझना। जी रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ B2 बुक्स इन बी, B2 बुक्स इन बी, एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑफ B1 इन डी। B1 इन डी कितना है? 32 है। तो कुल मिला के जो जी है ना, वो बेसिकली B2 इन बी एंड B1 इन डी दिखा रहा है। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 110। तो जी की वैल्यू कितनी है? 110। आगे देखो, एच दिखा रहा है एवरेज नंबर ऑफ बुक इन B2। B2 का एवरेज कितना है? तो एवरेज के लिए आपको चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, करते हैं। 112 और 78, 190, 232, 236, 236, 306, 326 अपॉन में 4, ये एवरेज आ जाएगा। तो बेसिकली दो एकम दो, दो छिक 12, 163/2। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आई है? 163 अपॉन में 2। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ जी अपॉन में एच। आपसे पूछा गया है, बताओ भैया जी अपॉन में एच कितना होगा। तो जी है 110, एच है 163 अपॉन में 2। ये 2 ऊपर चले जाएगा, 220 अपॉन में 163। कट रह गया? ये कट रहा है किसी से? नहीं भी कट रहा तो डायरेक्ट काट दो। 163 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 3757 पॉइंट 1.3 समथिंग। अच्छा क्लोज है ना, तो करना पड़ेगा सॉल्व। 16 3 48, 489।
11 70 81, 1.34 समथिंग आ रहा है, या फिर 1.3487 ऐसे आएगा, तो ये 1.35 के ज्यादा क्लोज है। ओके, तो ए इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा, फिफ्थ का ए पार्ट आंसर है। सारे क्वेश्चंस नहीं है, मैंने सेलेक्टेड किए हैं क्योंकि इस बुक में ज्यादा क्वेश्चंस है, तो जो जो सेलेक्ट किए हैं मैंने, मैं वही वही करवा रहा हूं, इस तरीके से करवा रहा हूं कि आपका सारा कवर हो जाए। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, इसको अच्छे से पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, लेट द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द कॉलेज टेक पार्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, परसेंटेज रिजल्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। देखो ये क्या कह रहा है, पी कॉलेज से, क्यू कॉलेज से, आर कॉलेज से, एस कॉलेज से, चारों कॉलेज से सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं, यही है ना परसेंट। रिजल्ट कितना आया है, इंग्लिश के 52% है, मैथ्स में 65, फिजिक्स में 62, अकाउंटिंग में 47, हर स्कूल का अलग अलग है। ओके, ये परसेंटेज में है। Which subject showing the highest percentage when all the college are included in the calculation? ये कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे किस सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो वही ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। देखो, जब आप एडिशन करते हो ना, तो आप कंपैरिजन को भी कर सकते हो। कंपैरिजन लेके कि कैसे कट कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखते हो 52 है, इसमें सबसे ज्यादा 65 में है, इस लाइन में सबसे ज्यादा इसमें है, इस लाइन में सबसे ज्यादा इसमें है, इस लाइन में सबसे ज्यादा इसमें है। तो अब एक बात बताओ, अगर चारों इसी में है तो मैथ्स ही तो इसका आंसर होगा ना। सबसे ज्यादा बच्चे किस में पास हुए हैं या किस में नंबर लेकर आए हैं, मैथ्स में, क्योंकि देख रहे हो चारों में मैथ्स हाईएस्ट है, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगला देखो, द टेबल गिवन बिलो shows the cost price and selling price of 4 article। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डी ई एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एफ जी। देखो, डी ई एफ का कॉस्ट प्राइस जो है वो व्हाट परसेंट है सेलिंग प्राइस ऑफ ई एफ जी, बताओ। ई एफ जी का सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, डी ई एफ जो है वो 550, 750, 650 है, और ई एफ जी इतना है, बताओ कितना परसेंट होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो पहले ऐड कर देते हैं इसको। तो 550, 750, 1300, 1950। जो कॉस्ट प्राइस है डीईएफ का वो कितना है, 1950। ऐड करके सीधा आंसर निकाल दिया। आगे देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईएफजी, तो 7 4 11 6 17 1800। 195 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1800, यही तो पूछा है ना आपसे, कर दो इसको कन्वर्ट। 1950 अपॉन में 18, इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। 18 एकम 18, 18, 108 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें द टेबल गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी। 5 कंपनी है, उसका क्या सेविंग है क्या एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, वो दे रखा है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनीज इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल सेविंग। आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर सेविंग से कितना कम है, एक्सपेंडिचर सेविंग से कितना कम है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनीज इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल सेविंग्स, यानी सेविंग्स ज्यादा है सभी कंपनी का। तो ऐड करो, देखो 9 4 13 7 20 4 20 900, सेविंग्स जो है वो है 2900। एक्सपेंडिचर देखते हैं, 5 2 7 4 11 3 14 11 2500। एक्सपेंडिचर है 2500, सेविंग्स है 2900, तो कितना कम है 400। 400 ऑफ व्हाट, 2900। कर दो सॉल्व इसको परसेंटेज में, 0 से 0 0 से 0, 400 अपॉन में 29 इज योर आंसर। तो 19 से कम 19, 11 110, 19 95, सॉरी 29 है ना। 19 से 29 से कम 29, 110, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, लिख रहा हूं 29, बोल रहा हूं 19।
अब देखो टाइप 2 में क्या है, कुछ लाइन ग्राफ पे। आज हम लोग 3 टाइप्स करने वाले हैं, टाइप 3 तक करेंगे आज। और बेसिकली लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं। जैसे देखो ग्राफ दे दिया है, अब आपसे क्या पूछा है, ऑन विच डे द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड इज इक्वल पर एवरेज नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। आपसे पूछा है कि टोटल इसने देखो दे रखा है अलग अलग दिन में, मंडे को इतना बिका, ट्यूसडे इतना, वेंसडे इतना, थर्सडे इतना, फ्राइडे इतना, सैटरडे इतना, संडे इतना। कौन से दिन एवरेज के बराबर है, तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालना पड़ेगा तो एवरेज देखो कितना आएगा, 172, 140, 185, 156, 192, 210, 240। इसका एवरेज निकालना है। कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या, देखो 240, 210, 450, 642, 648, 698, 798, 800, 978, 978, 1078, 1078, 1112, 1282। 183 के आसपास हमने शायद कहीं देख रहे हो, इसलिए बड़े नंबर्स को ना ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना चाहिए। क्या था, 1282 हमारे अकॉर्डिंग आया, इनके अकॉर्डिंग देखो आसपास हुआ होगा। 2 5 7 6 13 2 15, 5 है यहाँ पे, 2 6 8 5 13 2 15, 7 1 8 4 12 8 20 5 25 9 34 1 35 4 39, हासिल 3 3 1 4 1 5 6 7 8 10 12, 1295 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 5 जा 185 एवरेज आया है। बताओ कि कौन से दिन 185 यानी इतना ही बर्गर बिका है, तो वेडनेसडे इज योर आंसर, क्योंकि वेडनेसडे को भी तो 185 ही बिका है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये बेसिकली टेबुलर फॉर्म में था। ओके देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द लाइन चार्ट शोज द एनुअल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिलियंस में है ये, बाय हाउ मच हैज द एवरेज प्रोडक्शन इन 2015 टू 17। देखो 2015 से 17 हैज इंक्रीज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 2012 से 14। आपसे पूछा गया है ये बताओ 12 और 14 से 15 और 17 में कितना बढ़ गया है, एवरेज प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। तो देखो 2012 में है 6000, 13 में है 3000 और 4 में है 6000। अगर मैं टोटल 6 नहीं होना चाहिए यार, ये लिखा 6 है बट है ये कुछ और, चलो इसीलिए आज मैंने ना ये ले रखा है, 6000 ही है। ओके ये 6000 ही है, ठीक है। तो देखो पहले 2012 से 14 तक कितना था, 15,000, ठीक है। 6 6 और 3। जब बात करेंगे 15 से 17, 15 से 17 में कितना बढ़ गया है आप देखोगे खुद ही, 8 10 18 12 30। जो पहले 1500 था या 15,000 था प्रोडक्शन वो 30,000 हो गया, यानी डबल हो गया है। तो कितना बढ़ गया, डबल होने का मतलब होता है 100% बढ़ना, 200% नहीं, ध्यान रखना, डबल होने का मतलब है 100% बढ़ जाना। ये देखो इस टाइप के ग्राफ बच्चों को कई बार परेशान करते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। द लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 कंपनीज ओवर ईयर। 3 कंपनी का अलग अलग प्रोडक्शन दे रखा है अलग अलग साल में, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। एक्स सर्कल में दिखा रहा है, वाई स्क्वायर में दिखा रहा है और जेड ट्राइंगल में दिखा रहा है, बस। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द ईयर इन विच टोटल प्रोडक्शन इन कंपनी जेड इज 30% मोर देन द कंपनी एक्स। आपको बताना है कि इनमें से बताओ कौन से साल जो जेड का प्रोडक्शन है ना, जेड का प्रोडक्शन एक्स से 30% ज्यादा है। 30% ज्यादा का होने का मतलब है कि अगर एक्स ने 100 प्रोडक्शन किया है तो जेड ने 130 किया है, तो इनका रेशियो होना चाहिए 13:10, 13:10। कंपनी एक्स और जेड का रेशियो क्या होना चाहिए, जेड और एक्स का 13:10। इनमें से कौन से साल का, तो रेदर देन की चारों चेक करना, गो विद ऑप्शन। पहले 2019 देखो, 2019 में क्या है, 2019 में अगर मैं Z का प्रोडक्शन देखूं, ये रहा 19, Z का प्रोडक्शन है 45। अब एक बताओ 45 13 के टेबल में आ रहा है क्या,
13:10 रेशियो होना चाहिए, नहीं ना, तो अभी इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। 2021 देखो, 21 में 70 है, कंपनी जेड कितना है, 70 है। अगेन ये 13 के टेबल में नहीं आ रहा, तो अभी इसको भी ड्रॉप करते हैं। 2018 में देखो, 2018 में कंपनी का है 65, देख रहे हो 13 के टेबल में आ रहा है ना। ओके, अब देखो Z का है 65, अब देखना X का होगा 50, X का कितना है 45, ठीक है। क्या ये 10 के टेबल में आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर अभी मुश्किल है। आगे देखते हैं 2020 का, 2020 का। तो यहां देखोगे आप, कंपनी Z का है 65 और कंपनी X का है 50, देख रहे हो ये रेशियो फॉलो हो रहा है ना, 13:10, तो D इज योर आंसर। इस तरीके से ना आप इनको जल्दी कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ओके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। 18th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन 5 ईयर। 5 सालों में कंपनी ने का क्या इनकम और क्या एक्सपेंडिचर रहा है वो दे रखा है इसमें। ओके, वो दे रखा है। ओके, इनकम है सर्कल वाला, ऊपर वाला इनकम है, नीचे वाला एक्सपेंडिचर है। द इनकम इन ईयर पी एंड क्यू टुगेदर इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन। देखो इनकम इन ईयर पी एंड क्यू, ये रहा P, ये रहा Q। इनकम है टोटल इन 2 साल में 1100, 650 एंड 450 कितना आ जाएगा 1100। इज हाउ मच परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर इन ईयर S एंड T। S और T का जो एक्सपेंडिचर है उससे कितना ज्यादा है। देखो S और T में एक्सपेंडिचर है 150 और 100 यानी 250, और इनकम कितना है 2 साल में 1100, ये है 250। कितना ज्यादा है बताओ। आप बोलोगे सर 850 ज्यादा है, किससे 250 से। कितना परसेंट हो गया ये, 8 चौके 32, 5 चौके 20, 40, 340% इज योर आंसर। ओके है, ये इसका आंसर हो जाएगा। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। अगले पेज पे दिख जाएगा, ये 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ M एंड N। देखो M और N का एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है, देखो ये है M और ये है N। सेलिंग प्राइस सर्कल में है। ओके, इसमें तो सेलिंग प्राइस ही नीचे है, तो 400 और 650, 1050 का एवरेज। देखो सेलिंग प्राइस जो आ रहा है दोनों का, वो आ रहा है 1050 का एवरेज 525, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ M एंड N टू द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ P एंड Q। अब देखो P और Q का कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 और 9 1500, 1500 अपॉन में 2 कितना आ गया 750। बताओ इनका रेशियो क्या होगा, 525 और 750 का रेशियो क्या होगा। 25 से कट करते हैं, 7:10 ये आ रहा है। जब आप 525 और 750 का रेशियो निकालोगे तो 7:10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई मीन सॉरी 20 देखो। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। 6 एम्प्लॉय है, उसका सैलरी दे रखा है। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी F टू सैलरी ऑफ H। F का सैलरी है 400 और H का सैलरी कितना है 500, तो बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। आसान है, DI बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप बिल्कुल भी टफ बनाने की कोशिश मत करना। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट इन अ टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, टोटल बेसिकली हमारे पास 40 स्टूडेंट है, उनका ये दे रखा है। अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। यानी सिर्फ और सिर्फ ये 20 से 25 वाले जो बच्चे हैं ना वही पास हुए हैं। ठीक है, ये मार्क्स है। अच्छा सॉरी, देखो 5 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 0 से लेके 10 यानी 10 मार्क्स से कम आए हैं 8 बच्चों के, 15 मार्क्स से कम आए हैं 8 7 15 2 17 बच्चों के। इस तरीके से आया है, ये मार्क्स है और ये दे रखा है। 20 से 25 आए हैं 10 बच्चों के,
25 से 30 आए हैं 5 बच्चों के। ये इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे। अब हिस्टोग्राम आ गया है, ठीक है, ये टाइप 3 है, हिस्टोग्राम पढ़ना है। अभी तक हमने टेब्यूलर और ये किया है, आज हम लोग हिस्टोग्राम और पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अरे इसमें क्वेश्चन कहां है? ओके, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। ये भी हिस्टोग्राम है, ये भी हिस्टोग्राम है, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन यहां पढ़ तो सकता ही हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आंसर निकालना आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर, अच्छा, the following histogram shows the marks scored by 40 students in a test of 30 marks. A student has to score a minimum of 10 marks to pass the test. क्वेश्चन ही नहीं दे रखा इन्होंने यार, वाह, हमारी गलती नहीं है। इनके जो कंटेंट राइटर है ना, वो भांग पी के बैठे हुए रहते हैं। The given histogram represent the marks of a student in mathematics test of a certain class. The total number of student is 350. 350 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स में वो दे रखा है, और मैक्सिमम मार्क्स 200 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से 40 आए हैं 10 बच्चों के, 40 से 60 आए हैं 18 बच्चों के, 60 से 80 32 बच्चों के। इस तरीके से क्या पूछा आपसे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 100 इज, 100 से कम कितने बच्चों के आए हैं पहले तो ये देखो। 45, 32, 18 और 10 ऐड करो, 50, 95, 105। 100 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 105। तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स इज लेस देन 100 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर 120 एंड अबव। आपको बस ये बताना है 120 या उससे ज्यादा लाने वालों से कितना कम है, कितना कम है। तो पहले तो देखो 120 या उससे ज्यादा लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये है, देख रहे हो, 75, 55, 80, 130, 170, 185। देखो लेस देन 120 लाने वाले, सॉरी 100 से कम लाने वाले हैं 105, और 120 से ज्यादा लाने वाले कितने हैं, अभी तो हमने ऐड किया था, 75, 5, 80, 130, 170, 185। आपसे क्या पूछा था, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 100 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर 120 एंड अबव। तो ये 105 है, ये 185 है, कितना कम है, 80 कम है। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 185, यही पूछा आपसे। 5 से कट करोगे 16, 37, 1600 अपॉन में 37 इज योर आंसर। देखो 4 से कट रहा है तो 43 एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 43.2%। ठीक है, सॉल्व करोगे अप्रॉक्स यही आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम 2014 टू 18। इतना सीमेंट इंपोर्ट किया है इंडिया ने 2014 और 18 तक लेके। 2014 में इतना, 15 में इतना, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है, what is the ratio of the number of years having less than average imports to the number of years having more than average imports during the given period। आपसे पूछा है कि एवरेज से ज्यादा वाले कितने हैं, एवरेज से कम वाले कितने हैं, उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो क्या है। तो सबसे पहले आपको ना इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, पांचों को ऐड करके उसका एवरेज निकालो। कैसे करोगे, ऐड करके देखते हैं। देखो 0 0 0 हर जगह 0 ही है, 0 5 0 5 5 5 जा 10, कैरी फॉरवर्ड 1 1 5 6 6 7 13 13 13 13 7 20 25, कैरी फॉरवर्ड 2 8 2 10 2 12 12 5 17 17 3 20 20 7 27 के साथ हासिल 2 2 3 5 4 9 5 14 3 17 5 22। ऐड करने के बाद ये आया है 2,27,500। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल 5 साल की बात हो रही है ना, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 हो गए 20, 5 25, 45,500। ये एवरेज है। क्या पूछा है आपसे,
आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स हैविंग लेस देन एवरेज इंपोर्ट्स। 45,500 से कम वाले कितने हैं? आप बोलोगे दो है। टू द नंबर ऑफ ईयर्स हैविंग मोर देन एवरेज, अगर 2 साल का कम है तो 3 साल का ज्यादा है, तो 2:3 इज योर आंसर। 2:3 इज योर आंसर। ये 2.3 नहीं है, 2:3 है। अगला देखो, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें 2 बार है। ओके। द हिस्टोग्राम shows the marks scored by 40 students in a test, maximum marks 30 marks, मार्क्स स्कोर्ड इन 30 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है 40 स्टूडेंट का, और उनके नंबर ऐसे ऐसे आए हैं। 0 से 5 आए हैं 2 बच्चों के, 5 से 10 आए हैं 8, 10 से 15 7, 15 से 20 8, 20 से 25 10 और 25 से 30 5। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स। 20 से कम लाने वाले कितने परसेंटेज बच्चे हैं? देखो, टोटल स्टूडेंट थे 40, ध्यान रखना टोटल स्टूडेंट थे 40, कितने बच्चों के 20 मार्क्स से कम आए हैं? 20 से कम लाने वाले हैं 8, 7 15, 8 23, 2 25, 25 बच्चों के कम आए हैं, तो 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40? करके देख लो, कन्वर्ट कर दो इसको। 5 से कट किया 5, 8, 4, 25, 125 अपॉन में 4, 62.5 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। डीआई 2 पैसे के क्वेश्चन है इसमें, इसको इतना हावी नहीं देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें क्या करना है? इन हिस्टोग्राम्स को पढ़ने हैं और आंसर्स करना है जो भी पूछा गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स, 250 से कम कितनों के आए हैं? देखो ये 250 है, इससे कम ये है 45 और 30, 75। जिसके 250 से कम आए हैं 45 प्लस 30 75। अगला देखो, सेम इसको पढ़ के आंसर देना है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, अगर इसको पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करे, ठीक है, पाई चार्ट कल करेंगे हम, पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करें कल, यानी अगली क्लास आपको इवनिंग में मिल जाएगी आज। देन द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मार्क्स 250 और मोर बट लेस देन 300। देखो 250 से ज्यादा 300 से कम, ऐसे कितने बच्चे हैं? 60। अगर इसको हम पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करें, इस 60 स्टूडेंट को अगर हम पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करें तो बताओ कितना एंगल होगा? कितना एंगल होगा? हमेशा ध्यान रखो, पाई चार्ट पे अगर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो टोटल देखा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं और वो कितना है। तो देखो टोटल हो गया 30 45 75, 75 5 80, 110 150 210 245, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 245। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 245। ठीक है, या मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है क्या? देन द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्क्स, मतलब वही नंबर ऑफ पॉपुलेशन का ही करना होता है। अब देखो 30 45 75 135 170 210 245, और 250 से और 300 लाने वाले कितने हैं? 60। अब देखो 60 आउट ऑफ 245, इसको ना हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 360 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 5 से कट करो, 5 चौके 20, 5 नंबर 45, 12, और कट रहा है किसी से क्या? अप्रोक्स आएगा फिर तो, करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। 36, 360 को 12 से करोगे, 12 थी 36, 72, 360 और 72, 432, 4320 अपॉन में 49। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक चीज तो आपको दिख रहा होगा, 100 से कम आ रहा है आंसर, तो 100 से कम है तो ये और ये कट जाएगा। कट करके देखते हैं इसको। 49 इंटू में 9 कर सकते हैं क्या? 9 नहीं कर सकते, 8 से करना पड़ेगा। तो 40 हटे 320, 72, 392, 800, 400, फिर करना पड़ेगा 88। 88 इज योर आंसर। ठीक है, 88 डिग्री इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना पाई चार्ट में हमें 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। The number of students who obtain less than 350 marks is what percent more than the number of students who obtain 400 or more or
मोर मार्क्स। ये इसी क्वेश्चन से पूछा गया है। देखो ये जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया ना, आपसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स। 350 से कम लाने वाले जो है वो व्हाट परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स। देखो 350 से कम लाने वाले ये हैं, ठीक है। और 400 या ज्यादा लाने वाले बच्चे कितने हैं, ये है, ठीक है। ये है तो कितने परसेंट हुआ ये देखो, 30, 45, 75, 135, 170, 170 और वो कितना है टोटल 35। देखो यानी कि आ, आ, 350 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स। 350 से कम लाने वाले कितने हैं 170 और 400 से लाने वाले 35। आपसे पूछा है कि 350 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 400 से ज्यादा लाने वाले को कितना परसेंट है, यानी 170 ऊपर आएगा 35 नीचे आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू में 100 कर दो, 5 से कट किया, 5 या 15, 5 के 20, 7, 3400 अपॉन में 7 इज योर आंसर। 7 चौके 28, ये तो 5 के आसपास जा रहा है। The number of student who obtain less than 350 marks is what percentage more than। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स। तो लेस देन 350 कितना है, लेस देन 350 कितना है, लेस देन 350 अभी हमने निकाला था 170 और मोर देन 400 कितना है 35, 35, ठीक है। मोर देन 400 35 है। आपसे पूछा है कि ये कितना ज्यादा है, ये 170 है, ये 35 है, तो कितना ज्यादा हो गया 135। सो 135 इज व्हाट परसेंट ऑफ 35। अब कर दो इसको सॉल्व, 5 से कट किया 27, 7, 2700 अपॉन में 7 इज योर आंसर। तो 7 या 21, 60, 7 8 56, 40, 385 पॉइंट समथिंग आएगा, 385 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है। आई होप क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बस 2-4 क्वेश्चंस और है, आज की क्लास वैसे भी बहुत लंबी नहीं रहेगी। 28 देखो क्या कह रहा है, द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट। ये हाइट दे रखा है, 150 से 55 वाले 15 है, 155 से 60 वाले 13 है, 160 से 65 वाले 10 है, 165 से 70, 170 से 75, 75 से 80 वाले इतने बच्चे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose height is in the class interval 170 से 175 is। सबसे पहले देखो कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 170 और 175 के बीच में है। तो 170 और 175 के बीच वाले स्टूडेंट है 12। The number of student whose height is in the class interval 170-175 is what percent is less than the number of student whose height is in interval of 165 to 170। 165 to 170 वाले कितने हैं 14 है। तो ये बताओ ये 12-14 से कितना परसेंट कम है, तो आप बोलोगे 2 कम है, किससे 14 से, तो 2/7 यानी 1/7, 1/7 मतलब 14, 2/7 यानी 14.3%। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। The given histogram represent the frequency distribution of average runs scored by 50 selected player from a district in a local tournament। कितना देखो 4 का एवरेज, कुछ 10.5 से कम किसी का एवरेज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 10.5 और 20.5 के बीच में 6 है, 20.5 से 30.5 के बीच में 10 है, इसके बीच में 12, 16, इस तरीके से। क्या पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर स्कोर्ड मोर देन 30.5। 30.5 से 30.5 से ज्यादा एवरेज कितने लोगों का, तो देखो ये रहा 30.5, ये वाला लाइन, इससे ज्यादा कितने हैं 12, 16, 28, 32, 34। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आगे देखो, स्टडी द हिस्टोग्राम ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मेन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये अलग अलग मेन का
मतलब वेट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 100 मैन का वेट जो है ना वो 95 से 105 के बीच में है, इस तरीके से दे रखा है। क्या पूछा है आपसे, देखो, एवरेज नंबर ऑफ मैन पर इंटरवल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वेज, एवरेज नंबर ऑफ मैन कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले देखो 95 से 105 के बीच में 100 है, 105 से 115 के बीच में 220 है, 115 से 125 के बीच में 300 है, 125 से 35 200 है, 135 से 45 250 है। इनका एवरेज निकालना है, निकाल देते हैं एवरेज। 200, 450, 750, 950, 970, 1070 और टोटल 5 है ना इंटरवल, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10, 214। आई होप क्लियर होगा। शायद आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, हाँ यहीं तक थी। कल हम पढ़ेंगे डीआई का दूसरा वाला क्लास, ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ऐसे ही 25 के करीब और क्वेश्चन है हमारे पास, 20 हाँ 23 से 25 के करीब। और इतना करने के बाद व्हाट आई कैन गारंटी ना कि आपकी कभी डीआई में गलती नहीं होगी। तो आई होप क्लास पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कल मिलते हैं आखिरी क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में।